अब जो टॉपिक है वो है कंपटीशन। देखिए, कंपटीशन को इवोल्यूशन में डार्विन ने बहुत अच्छे से एक ही लाइन में कहा था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मतलब कि जो फिट है वही नेचर में रहेगा। और कंपटीशन के लिए ना एक बात कही थी, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा था कि कंपटीशन तभी होगा जब रिसोर्सेज लिमिट है, पहली बात, और कंपटीशन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज में ही होता है। यानी उन्होंने कहा था कि कंपटीशन अकर्स व्हेन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज compete फॉर द सेम रिसोर्सेज दैट आर लिमिटिंग। मतलब उन्होंने कहा कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ही लड़ाई करेंगी। कब? जब रिसोर्सेज लिमिट में है। ये तो ठीक है, नॉर्मल बात है, सही है। लेकिन अब इस बात के कुछ मतलब अगेंस्ट क्या क्या बातें आई। पहली बात ये कही कि ऐसा जरूरी नहीं है भैया कि एक ही पर्टिकुलर स्पीशीज ही होंगी। ठीक है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, ठीक है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि रिलेटेड स्पीशीज ही फाइटिंग करेंगी। नहीं, अनरिलेटेड स्पीशीज भी फाइट कर सकती है। डार्विन ने क्या कहा था कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज compete फॉर द सेम रिसोर्सेज दैट आर प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट। मतलब क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज लड़ाई करेंगी, लेकिन बाद में ये कहा गया कि ऐसा जरूरी नहीं है। जो डिफरेंट स्पीशीज है वो भी लड़ाई कर सकती है। जैसे इसमें एक एग्जांपल है, लेक में जू प्लैंकटन होते हैं। हमने पढ़ा था कि पैसिवली फ्लोटिंग और चीफ प्रोड्यूसर्स हैं। मतलब चीफली फ्लोटिंग मतलब चीफ फूड है ये किसी के लिए भी। तो इसको वो मछली भी खाती है जो पानी में रहती है, और फ्लैमिंगोज भी खाती है जो एक बर्ड है। तो ये दोनों सेम स्पीशीज तो नहीं है भैया। तो पहली बात उन्होंने इस एग्जाम्पल को देके बताई बाद में कि ऐसा जरूरी नहीं है कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ही कंपटीशन करेंगी, अनरिलेटेड स्पीशीज भी कंपटीशन कर सकती है। सेकंड चीज उन्होंने कहा था कि कंपटीशन तभी होगा जब रिसोर्सेज लिमिट में होगा, लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं है। इस बात को उन्होंने कैसे क्लियर करा कि देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि रिसोर्सेज जब लिमिट में होगा तभी कंपटीशन होगा। हो सकता है कि रिसोर्सेज हैं, लेकिन जो एक स्पीशीज है वो स्लोली काम कर रही है और जो दूसरी स्पीशीज है वो तेजी से काम कर रही है। मतलब कि काम करने का मतलब फीडिंग। मान लो रिसोर्सेज ठीक है, अनलिमिटेड है, बहुत है, लेकिन जो एक स्पीशीज है वो जल्दी जल्दी खा रही है और दूसरी स्पीशीज के लिए कुछ बच ही नहीं रहा है। जैसे इसमें एक एग्जांपल दे रखा है आपको कि एक गैलापैगोस आइसलैंड था। ये एवोल्यूशन में पढ़ेंगे भी हम। गैलापैगोस आइसलैंड में टॉर्टोइज रहते थे, और फिर बाद में ना वहां पे गोट आई। तो थोड़े दिन बाद ये देखा, डिकेड्स में, मतलब 10 साल 12 साल में देखा कि जो टॉर्टोइज थे वो गायब हो गए। क्यों भाई? रिसोर्सेज तो पूरे ही हैं, ग्रास तो नहीं खत्म हुई, ग्रास तो है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो गोट आई उसकी फीडिंग एफिशिएंसी ज़्यादा थी, उसने तेजी से खाना खाया, तेजी से घास फूस खाई, और वो उतनी तेजी से नहीं खा पा रहा है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो पहली चीज, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा रिलेटेड स्पीशीज में कंपटीशन हो, और दूसरी चीज, ऐसा जरूरी नहीं है कि रिसोर्सेज लिमिटेड में हो, अनलिमिटेड में भी हो सकता है। तो इस बात को प्रूव करने के लिए एक मतलब अब एक नई डेफिनेशन आई, आपकी बुक में लिखी भी है ये डेफिनेशन। जो नई डेफिनेशन आई कंपटीशन की वो क्या थी कि कंपटीशन इज बेस्ट डिफाइंड एज द प्रोसेस। कि कंपटीशन अच्छे तरीके से अगर डिफाइन करना है तो हम कह सकते हैं कि ये वह प्रोसेस है इन विच कंपटीशन इज बेस्ट डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज। हमने एक आर पढ़ा था ना, इंट्रिंसिक रेट ग्रोथ फैक्टर में हमने आर पढ़ा था। तो
आर जितना ज़्यादा होगा इतना मतलब आर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी मतलब बर्थ रेट उतनी ज़्यादा है। तो कहने का मतलब यह है कि वो स्पीशीज, इन्होंने क्या बात कही कि जो स्पीशीज फिट है, नहीं फिट नहीं, उन्होंने कहा कि एक स्पीशीज की फिटनेस दूसरी स्पीशीज की फिटनेस की वजह से खत्म हो सकती है। ये बात उन्होंने बताई थी, जो मैंने भी आपको एग्जांपल बताया कि देखिए फिट तो दोनों थे, वो टॉर्टोइस भी गोट भी, लेकिन गोट में वो स्पीड अप तेज था, ग्रेजिंग कैपेसिटी तेज थी, तो इसलिए उन्होंने जो है धीरे धीरे वहां पे टॉर्टोइस खत्म हो गए। ठीक है, ये हो गया आपका कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का मतलब इसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, यानी एक स्पीशीज की वजह से दूसरी स्पीशीज का गायब हो जाना। फिर एक इकोलॉजिस्ट ने बताया कॉम्पिटिटिव रिलीज अगर हम करा दें तो क्या होगा। कॉम्पिटिटिव रिलीज मतलब कि जो हमारा कॉम्पिटिटर है उसी को हटा दे। मतलब नीट का एग्जाम एक जना ही देने जाए, कॉम्पिटिटर हट गए, अरे तो आप ही जीतेंगे। रेस कर रहे हैं, मान लीजिए 3 जनों में रेस है, तो जीतेगा कौन? जो फिटेस्ट है, और बाकी को क्या कर देगा? एक्सक्लूज, मतलब हटा देगा, रिमूव कर देगा। तो वो तो हो गया कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। दूसरा, अगर मान लीजिए वो जो कॉम्पिटिटर थे उन्हीं को ही हटा दिया हमने, बस अकेले ही दौड़ेंगे, तो हम ही जीतेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कॉम्पिटिटिव रिलीज अगर करा देते हैं तो वो एक ही स्पीशीज उसमें डेवलप करती है। इसका एक एग्जांपल है कॉलिंस एलिजेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट, पढ़ोगे बुक में मिलेगा। उसमें क्या था ना कि बार्नेकल्स थे, जो बार्नेकल्स ब्लैनस थे उन्होंने छोटे बार्नेकल जो कैथामेलस थे उनको खत्म कर दिया। पढ़ोगे, एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और अधिकतर पता है क्या होता है, इस बात को लिख लीजिए या दिमाग में बिठा लीजिए कि कंपटीशन में हर्बीवोर्स और प्लांट ही ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, कार्निवोर्स नहीं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी ये वाली बात। ये जो गॉस थे GAUSE, इन्होंने ही कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन को बताया था। इन्होंने कहा था कि मान लीजिए कोई 2 स्पीशीज हैं तो एक स्पीशीज गायब हो जाएगी अगर उसमें से जो एक पर्टिकुलर स्पीशीज है वो मजबूत है, फिट है। लेकिन इस बात को फिर एक साइंटिस्ट, मतलब एक इकोलॉजिस्ट थे मैक आर्थर, उन्होंने कहा भाई ये जरूरी नहीं है कि हमेशा कंपटीशन हो सकता है कि को एग्जिस्टेंस हो जाए। को एग्जिस्टेंस मतलब साथ में रहना, को एग्जिस्टेंस मीन्स साथ में रहना, और रिसोर्स पार्टीशनिंग करना मतलब रिसोर्स आपस में बांट लेना। मतलब हो सकता है कि एक एरिया में मान लीजिए 2-3 स्पीशीज रह रही हैं तो वो अपने खाने का समय अलग अलग कर लें, है ना, या अपना डेवलपमेंट पीरियड उनका अलग अलग हो, फॉरेजिंग पीरियड अलग अलग हो। एक एग्जांपल मैक आर्थर ने दिया था कि एक प्लांट ट्री है और उसके ऊपर वार्बल्स रहती है, 5 स्पीशीज है वार्बल्स की, लेकिन वो लोग आपस में एक ही, मतलब स्पीशीज तो है, अब उनके बीच कंपटीशन हो सकता है, एक्सक्लूजन भी हो सकता है, लेकिन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन लोगों ने क्या करा, अपनी अलग अलग जगह चुन ली उस पेड़ पे कि हम यहाँ रहेंगे, हम यहाँ रहेंगे, हम यहाँ रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा कि पहले जो है डार्विन ने जो कंपटीशन की डेफिनेशन दी थी, उन्होंने बताया था कि भैया कंपटीशन तभी होगा जब क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज और लिमिटेड रिसोर्सेज। लेकिन इस बात को बताया कि ऐसा जरूरी नहीं है। दोनों के एग्जाम्पल आपको दिए थे, गॉस ने इस बात को बताया था कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। इसके बाद एक वर्ड और यूज करा गया कॉम्पिटिटिव रिलीज, यानी कॉम्पिटिटर को ही हटा दो। और नेक्स्ट है को एग्जिस्टेंस, यानी अगर रिसोर्स को बांट लिया जाए या टाइमिंग खाने की अलग अलग रख लिया जाए या एरिया खाना का अलग अलग रख लिया जाए तो ऐसा नहीं। जैसे मानिए एक एग्जांपल अभी जो गॉस ने दिया था गैलापागोस आइलैंड का कि वहां पे टॉर्टोइस खत्म हो गए थे गॉट की वजह से। अगर मान लीजिए गॉट कहीं और रहती और टॉर्टोइस कहीं और रहती तो ऐसा नहीं होता, तो उसको को एग्जिस्टेंस कहा जाता है।